हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। हम कर रहे हैं द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे मोर टू नो एंड एक्टिविटी 5.2। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर रेडी टू नो मोर अबाउट द थिंग्स। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे रॉबर्ट कुक ने एक थिन स्लाइस ऑफ बार्क लिया एंड वहां से जो सेल्स है, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, वो डिस्कवर किए थे, जिसका हमने नाम क्या रखा था? सेल्स, राइट। एंड उसने क्या ऑब्जर्व किया था वहां पर कि कंपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे कमरे हैं, जो सारी चीजें हैं वो इन्हीं से बनी है। एंड देन लेटर ऑन ये चीज कंफर्म की बाय एंटन वैन ल्यूकवेनहॉक ने, जब उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज किया एंड जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड का जब उन्होंने जो वाटर है उसको देखा एंड उन्होंने देखा कि उसमें तो बहुत सारे फ्री लिविंग सेल्स ऑलरेडी रह रहे हैं, विच वर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो ये चीज फर्दर जो है वो कंफर्म हो गई। एंड देन रॉबर्ट ब्राउन आए। अब देखो टाइमलाइंस, कितना कितना टाइम लग रहा है। आप यहां से स्टार्ट करो। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया एंड देन 1674 में जाकर हमें पॉन्ड में जो फ्री लिविंग सेल्स है उनके बारे में पता चला। एंड देन 1831, 1600 से हम 1800 में पहुंच गए हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला कि सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। एज यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस, जो बिल्कुल अंदर का जो कोर पार्ट है, दिस इज न्यूक्लियस। ओके। एंड देन वन मोर साइंटिस्ट, पुरकिंजे, in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। अब ये जो पूरा का पूरा सेल है, ये जो 3D मॉडल है, इसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। डोंट वरी, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। अभी तक देखो कि हम टाइमलाइंस देखो कि कितना कितना टाइम लगता है, वक्त लगता है चीजों को एक थ्योरी बनाने में। एक रात में, एक दिन में, एक साल में कुछ भी नहीं होता है। किसी ने कुछ काम किया, हमने उसको पढ़ा, उससे प्रेरणा ली, खुद करके देखा, कुछ रिजल्ट आया अलग, कुछ नहीं आया। दिस इज रिसर्च एंड इट टेक्स इयर्स। चलिए, फिर हमारे पास आई द सेल थ्योरी विच इज वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विच वाज गिवन बाय श्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, अगेन 1838 एंड 1839 में इन्होंने ये थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से ही बने हुए हैं एंड जो सेल है वो हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। सो दिस इज व्हाट वाज सेड बाय श्लाइडन एंड श्वान। जैसे कि ईंट हमारे घर का एक छोटा सा टीनी टाइनी कंपार्टमेंट है जिसको जोड़ जोड़ के पूरा मकान, पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही ये सेल्स हमारे प्लांट्स के, सभी एनिमल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओके। एंड देन अभी इसी सेल थ्योरी में इसको फर्दर एक्सपैंड किसने किया? इसको फर्दर एक्सपैंड किया वर्चॉव ने इन 1855। अगेन देखो, 1838, 1839 एंड अगेन 1855, 15 साल से ज्यादा लग गए उसको एक्सपैंड होने में, बाय सेइंग कि जितने भी सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितने भी पुराने सेल्स हैं ये उन्हीं से बनते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ये उन्हीं से बनते हैं, आप इनको खुद से नहीं बना सकते। एंड जब फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, कब आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? 1940 में। 47 में तो हमें आजादी मिली थी। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1940 में, जिससे चीजों को ऑब्जर्व करना एंड उनके स्ट्रक्चर्स को देखना कितना ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। और आज जो हमारे पास, अब आप देखो कि 1940 से लेके आज तक हम कितना आगे बढ़े हैं, चीजें कितनी फास्ट चल रही हैं, कितनी तेजी से रिवॉल्व हो रही हैं, कितनी तेजी से चल रही हैं। मतलब एवरी डे देयर इज सम न्यू डिस्कवरी। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उसको यूज करके बहुत सारे लोग जो है अलग अलग डिस्कवरीज कर रहे हैं एंड रिसर्च कर रहे हैं, जिससे नई थ्योरीज एंड नई ऐसी चीजें हैं वो डिस्कवर हो रही हैं।
अब करते हैं एक्टिविटी 5.2। 5.2 में वो उसने क्या बोला कि हमने क्या किया था फर्स्ट लेक्चर में। हमने अनियन लिया, अनियन को हमने पील किया, उसकी जो लेयर थी उसको हमने माइक्रोस्कोप में क्या किया था, उसको ऑब्जर्व किया था, राइट। अभी वो क्या बोल रहा है, अभी हमने लीफ के पील्स, टिप ऑफ द रूट्स, इवन पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, इन सभी को लेना है, इन सभी के अमाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब पहले हमने क्या लिया था, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी जो अंदर वाली लेयर थी वो ली थी। अब वो कह रहा अभी कुछ नहीं जोड़ेंगे हम, स्टेम रूट उसका जितना लीव्स वगैरह कुछ भी हम सभी को लेके ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हमने यही चीज, वही जो स्टेप्स है वो यहाँ पे रिपीट किए एंड इनको चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो वो कहता भी तुम्हें क्या करना है, ये 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। क्या सेल्स सेम सेम ही दिख रहे हैं, मतलब सभी की शेप एंड साइज सेम है? क्या उनके जो स्ट्रक्चर है क्या वो सेम है? क्या हमें इनमें कुछ फर्क मतलब लगेगा कि दोनों अलग अलग हैं या दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं? व्हाट? तो हमें ये चीजें जो है वो बतानी है। तो जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में, इन सभी चीजों को माइक्रोस्कोप में रखा, हमने ये देखा कि हर एक, जैसे रूट का अपना एक अलग फंक्शन रहता है, स्टेम का अपना एक अलग रहता है, लीफ का अपना एक अलग रहता है, तो देखा कि उन सभी की जो शेप्स एंड साइजेस हैं वो सारी की सारी अलग है, वो सेम ही नहीं है, दे आर नॉट अलाइक। तो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ गई कि नो सेल्स जो है वो उनकी अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस रहते हैं, जो अनियन पील्स है उनका अलग रहेगा, जो हमारी रूट टिप है उनके अलग रहेंगी। फिर वो बोल रहा है कि क्या ये सेल्स जो है वो देखने में एक जैसी हैं? अगर आप उन सेल्स को कुछ चीजों में डिवाइड करोगे, अच्छा ठीक है कि उसकी एक वॉल होनी चाहिए, उसमें एक न्यूक्लियस होना चाहिए, या बीच में उसके साइटोप्लाज्म होना चाहिए, या कुछ भी, वो सारी चीजें कॉमन थी, बट स्टिल इन सबकी शेप्स एंड पर्पसेस अलग थे, उनके फंक्शंस अलग थे। ओके, मतलब अलग अलग काम है तो अलग अलग उन्होंने अपनी शेप ले ली, बट जो उनका बेसिक है, जो कोर है वो सेम है, तभी हम उसको सेल्स में कैटेगराइज करते हैं। ओके, so while the basic structure are common, they may appear differ based on function and type. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो बोल रहा है कि क्या हमें कुछ डिफरेंसेस मिल सकते हैं? यस, सेल्स जो लीफ में होते हैं, ठीक है, जो कि मेनली फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, वो अलग है, और जो रूट्स है जो कि पानी से न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स जिसको एब्जॉर्ब करने होता है, पानी एब्जॉर्ब करना होता है, उसके अलग है। अब वो बोल रहा है कि क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं? यस, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ये सारे क्या है, ये सब के सब उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो उनका जो बेसिक एक स्केलेटन है, जो एक स्ट्रक्चर है, एक प्लान है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक। बट उन सबके अपने काम अलग है, इसलिए उनकी शेप्स एंड साइजेस अलग हो सकती हैं, उनकी अपीयरेंसेस अलग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग, ठीक। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास मेन एक सेल होता है, उसके भी काफी सारे टाइप्स हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। मसल सेल्स, फैट सेल्स, बोन सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स, राइट, जितने भी हमारे पास है हम उनको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये बात करने हैं हम ह्यूमंस की, कि जैसे हमारे पास प्लांट्स में अलग अलग चीजों के अपने अलग अलग फंक्शन हैं, तो उनके अलग अलग सेल्स हैं। अब आप देखो प्लांट्स तो ठीक है, ह्यूमन पर आ जाओ, ह्यूमन बॉडी में खुद को देखो, तो तुम्हारे पास स्किन है, हमारे मसल्स हैं, आगे बोन्स भी हैं हमारे पास, राइट, फैट है, हमारी सेंसेशंस हैं, कोई चीज अगर हमने ठंडी छू ली तो हमें पता लगता है कि ये ठंडी है, गर्म छू ली तो पता लगता है कि ये गर्म है, ठीक। तो मतलब एक तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स भी 3 तरह के आगे, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ। अब इनमें क्या फर्क होता है? कार्डियक इज फॉर द हार्ट, हार्ट में इस तरह के मसल्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे
मूवमेंट्स होती है जो हमारी कंट्रोल में होती है, उठना बैठना चलना, बॉटल को उठाना, बॉटल को रख देना, कुछ भी ऐसी मूवमेंट्स, वो सारे के सारे कौन करता है? वो करता है स्केलेटल मसल। अब कुछ ऐसे मूवमेंट है जो हम खुद से नहीं करती है बट वो हो रही है हमारे अंदर, है ना, जैसे कि हार्ट हमारा पंप कर रहा है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स है जो अपना अपना काम कर रहे हैं। वो ऑर्गन्स भी तो बने हुए हैं किन चीजों के, किस मसल के? तो वो बने हुए हैं स्मूथ मसल से, जो कि अपना काम कर रहे हैं इनवॉलंटरी। ठीक, मैं नहीं उनको बोल रही हूँ, मेरी बॉडी को खुद को पता है कि ये चीज करनी है। ठीक, तो ये हमारे पास आ गए मसल सेल्स। सेम हमारे पास होते हैं ब्लड सेल्स। अब देखो, ब्लड सेल्स में भी रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, या फिर सो ऑन, हमारे पास इन सबके अलग अलग काम है। रेड ब्लड सेल का काम क्या है कि उसको ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो ट्रांसपोर्ट करनी है, वो रिलीज करवानी है, ऑक्सीजन लेनी है ताकि हमारी हम जिंदा रह सकें, है ना। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है कि वो जितनी हमारी मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी डिजीजेज या फिर उसके बैक्टीरियाज या फिर कुछ भी इंफेक्शन से है वो उससे लड़ता है जाके, इम्यून सिस्टम का पार्ट है हमारा। ठीक, तो इन सबके अपने अपने काम है। अब देखो इनकी शेप कैसी है, इनकी शेप है राउंड। अब ये देखो, ये मसल्स इन सबके अलग अलग काम थे। तो देखो कि ऊपर ऊपर से देखने को ऐसा लगता है कि सेम सेम है, थोड़ा डिटेल में देखोगे तो इनमें फर्क आ रहा है ना। ये स्मूथ अलग दिख रहे हैं, स्केलेटन अलग दिख रहे हैं, कार्डियक अलग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के काम अलग अलग है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। अब आ जाओ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या है? हमारी सेंसेशंस के लिए है। आपने कुछ ठंडा टच किया, आपको पता है कि ये ठंडा है। कोई कोई चीज गर्म टच किया, आपके ब्रेन को सिग्नल गया है कि ये चीज गर्म है, इसको हम नहीं छू सकते अदरवाइज हमारी स्किन बर्न हो जाएगी। ठीक है, वो कौन करता है ये सारे काम? वो करता है नर्व सेल्स। ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि जो भी सेंसेशंस हम फील करते हैं। ठीक, देन आ जाता है बोन सेल्स। हमारी बोन्स भी तो बनी हुई है किसी चीज से। वो बोन्स किससे बनी हुई है? वो बनी है बोन सेल से। अगर हमारा बोन स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर हमारा स्केलेटल नहीं होगा, तब हम ऐसे बिल्कुल मतलब हम ऐसे सीधे कैसे खड़ सकते हैं? हमारी बॉडी में हमें कैसे पावर फील होगी? कैसे हम मोशन को, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे? ठीक है, तो वो बने हैं बोन सेल से, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक, अब इसका अपना अलग एक पर्पस है, तो ये अलग ही दिख रहा है। देन देन आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। अब देखो, ओवम क्या है? दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। स्पर्म क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब ये दोनों अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर, इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि जो सेल, जो हमारा स्पर्म सेल है, दैट इज ट्राइंग टू फ्यूज विद द ओवम विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये दोनों भी क्या है? सेल्स हैं, दोनों के अपने अपने काम है। देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैट सेल्स। फैट सेल्स, फैट ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़े तो हमारी बॉडी इसी फैट सेल को क्या करती है? बर्न करती है, उसको बर्न करके एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करती है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है बट एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फैट सेल्स होने ही नहीं चाहिए, नहीं। ये एक तरह की कुशनिंग ही है हमारी बॉडी के लिए। हाँ, ज्यादा कुशनिंग करोगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, एवरीवन शुड बी हेल्दी। ठीक है, या कोशिश करो कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व रहो। ये नहीं है कि देखो, अभी समझो कई लोगों को ऐसी बीमारियां आजकल हो जाती हैं जिनकी वजह से या फिर दवाइयों की वजह से या उनके जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनकी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको नहीं दिख रहा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो फैट है, सामने वाले व्यक्ति को भी पता है कि वो फैट है। उसको पता है कि क्यों है, उसकी खुद की अनहेल्दी डाइट की वजह से है या उसकी मेडिकेशंस चल रही हैं उसकी वजह से है। तो फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग किसी भी तरह की वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो द स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा फैट सेल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एनर्जी स्टोर करता है जो हमारी बॉडी जो है उसको बाद में यूटिलाइज करती है। तो हमने क्या कंक्लूड किया? ये जितने भी हमने ह्यूमन, हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग सेल्स हैं, हमने क्या कंक्लूड किया? सभी की शेप्स एंड साइजेस अलग अलग है। देखो, सभी की शेप्स एंड साइजेस अलग अलग है, सबके पर्पस भी अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेप्स एंड साइजेस आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म,
ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा, वो अपनी जो शेप है वो चेंज कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल हैं जैसे कि नर्व सेल, उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है, उसकी एक अपनी टिपिकल शेप है टू परफॉर्म द फंक्शन, है ना। तो वो उसकी शेप नहीं चेंज कर सकता, अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है, बस उसकी जो शेप है वो उसको उसके लिए यूजफुल है टू परफॉर्म द फंक्शन दैट इट वांट्स टू डू। ठीक। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि चलो ठीक है, ये अपने काम करते रहते हैं खुद से। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। हमने मान लिया कि सभी सेल्स काम कर रहे हैं, सभी के अपने अपने शेप्स एंड साइजेस हैं, लेकिन वो अपना काम जैसे भी उनको करना है वो कैरी आउट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कैसे कैरी आउट कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे। अब इसको समझने के लिए लेट अस जस्ट कम टू द ह्यूमन एनाटॉमी। अब हमारी ह्यूमन में क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स है, हमारे पास दिल है, लंग्स है, ठीक है, स्टमक है, लीवर है, किडनीज है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। एंड उन सभी का अपना अपना एक फंक्शन है, ठीक है। इट्स लाइक कि क्लास में जैसे आज मैंने सपोज कुछ चीज इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाना है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्लास में जो है कुछ बच्चों को ऐसे पिक करूंगी, ठीक है, उनकी जो जो क्वालिटीज है उनके बेसिस पे। अगर कोई क्लास ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है ना मेरे पीछे से, तो मैं उनको मॉनिटर बना दूंगी। कोई बच्चा ऐसा है जो कि बहुत अच्छे से बोल लेता है, स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, तो जितने भी अनाउंसमेंट्स या पब्लिक स्पीकिंग वैसे करनी होगी तो वो उस बच्चे को ड्यूटी मिल जाएगी, है ना। कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स इंचार्ज बना दिया जाएगा कि चलो ठीक है, यू शेयर योर नॉलेज विद एवरीबडी, की बाकियों को मोटिवेट करो, है ना। तो ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें हैं। अब हमने क्या किया, उनको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कामों को। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, और जो स्पोर्ट्स में अच्छा है वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, और ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज में अच्छा होना ही है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, यू कांट बी गुड इन एवरीथिंग, ओके, बट यस यू शुड ऑलवेज ट्राई। अब जो इंसान स्पोर्ट्स में है उसको परफॉर्म तो करना ही है ना, परफॉर्मेंस का तो प्रेशर है ही है, बट उसको परफॉर्मेंस के साथ साथ उसको स्पोर्ट्स की पढ़ाई ही करनी चाहिए, उसको अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए पूरी। तो ये एस्केप नहीं है कि अगर तुम स्पोर्ट्स में हो और तुम्हें अपने खुद की बॉडी का ही नहीं पता, ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे है, तुम्हें कितना खाना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हमारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, वो अपने खाने का इतना ध्यान रखते हैं, कैसे रख पाते हैं, ऑल दो उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, वो वीगन बन गए हैं, ठीक है, देयर इज अ रीजन कि उनके पास पूरी की पूरी टीम है, बट स्टिल वो उस लेवल पर पहुंचे हैं कैसे, क्योंकि उन्होंने सभी चीजों पर ध्यान दिया है। स्पोर्ट्स की भी अपनी एक अलग स्टडी होती है, आपको खुद को पता होना चाहिए आपकी बॉडी के बारे में, हियर योर बॉडी, की बॉडी आपको क्या कहती है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, अब हमारी बॉडी में क्या है, अलग अलग है, जैसे कि लंग्स हैं, लीवर है, ठीक है, हमारे पास हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, पेनक्रियाज, ठीक है, इंटेस्टाइन्स, हार्ट, ब्रेन, स्टमक, ये सब कुछ क्या है, इन सभी के अपने अपने फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस जो कि ये परफॉर्म करते हैं। ड्यूटीज असाइन होगी ना सभी को कि हाँ तुम्हारा ये फंक्शन, तुम्हारा ये फंक्शन, और वो वही करेगा, ठीक। तो दिल का काम एक ही होता है, ब्लड को पंप करना, ओके। चलिए, अब जिस तरह की डिवीजन ऑफ लेबर हमने देखी कि हमारी बॉडी में होती है जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, वही डिवीजन ऑफ लेबर हमारे सेल्स में भी होती है, कि हमारे जो सेल्स है वो भी अलग अलग है, उनमें भी हमने क्या कर दिया, काम डिवाइड कर दिया। एक सेल ले लिया तुमने, कोई भी एक सेल है, ठीक है, कोई भी इसकी शेप आप सोच लो पिछली, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये एक लौता अकेला सेल ये वो सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कि अगर हमने आरबीसी ले लिया, वो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है ना। अगर हमने डब्ल्यूबीसी ले लिया कि वो हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। हमने मसल सेल्स ले लिया कि अच्छा ठीक है, मसल सेल्स है वो कैसे अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ये क्वेश्चन है,
तो ये पॉसिबल होता है ऑर्गेनेलिज की वजह से। ओके, सेल ऑर्गेनेलिज एंड इट देयर फंक्शंस। तो सेल अपने आप में ऐसा नहीं है कि कोई एक क्ले है, आपने उससे कुछ चीज बना दिया एंड बॉडी में डाल दिया। बॉडी इतनी कि ज्यादा हमारी एक अपने आप में ही एक अलग दुनिया है हमारी बॉडी। ठीक है, आप अपने बैकग्राउंड में ही देख लो अभी प्रेजेंटेशन की, ये पीछे ये कौन सी इमेज है, ये सेल की ही इमेज है। मोस्ट डिफाइंड एंड कलरफुल इमेज है ये सेल की। क्या कभी सोचा था कि ऐसा होगा? अगर आपको याद हो, रॉबर्ट हुक ने डायग्राम्स कुछ ऐसी ऐसी बनाई थी, उसको हनीकॉम्ब बताया था कि ऐसी ऐसी कुछ डायग्राम है और ये इस इन कंपार्टमेंट्स को उसने सेल बोल दिया। जहां पर जिस टाइम पर वो इनको हैंड ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, हाथ से खुद से ड्रॉ कर रहा था। अब आप देखो कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, सफर कहाँ से कहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेलिज में क्या है, हर एक सेल के पास अपने अपने क्या रहते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक कंपोनेंट्स रहते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। ठीक है, उनके मेन जो फंक्शन ये होता है कि नए मटेरियल्स को बनाना और जो वेस्ट है उसको रिमूव करना, ये इसका मेन काम रहता है। प्लस ये जो ऑर्गेनेलिज है ये साथ में काम करती हैं, इसके जितने भी आगे पार्ट्स है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनेलिज है ये साथ में काम करती हैं, जो भी इसका फंक्शन है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे तुम्हारी हेल्थ को ठीक करना हो, चाहे तुम्हारे जो सेंसेशन है उनको डिटेक्ट करना हो, ठीक है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना हो, कुछ भी हो, वो कहता कि ये ऑर्गेनेलिज ही वो काम करती है सेल में। ठीक, नाउ ऑल्दो कि सभी जितने अलग अलग सेल्स हैं सभी में क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, वो कहता कि चाहे उनके अलग अलग फंक्शन है बट ये सेल्स में सेम ऑर्गेनेलिज ही प्रेजेंट होती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, डिस्पाइट डिफरेंट फंक्शंस ऑल सेल्स हैव द सेम बेसिक ऑर्गेनेलिज। ओके, अब ये जो ऑर्गेनेलिज है ये साथ में कलेक्टिवली मिलके बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल। तो सेल सिर्फ एक कमरा नहीं है, ठीक है, उस कमरे में पड़ी चीजें, लोग, वो सब कुछ इसमें अभी हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है कि सेल बेसिक यूनिट जरूर है लेकिन वो खाली नहीं है अंदर से। ठीक है, सिर्फ उसकी शेप बाहर ली, उसकी जो बिल्डिंग है उसकी शेप नहीं है, उसके अंदर क्या है वो भी मैटर कर रहा है क्योंकि वही काम कर रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स।